दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन दबाना न भूलें। दोस्तों, ये वीडियो लूसेंट का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो तो उसे पहले देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं लूसेंट को इसी तरह से पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी करना न भूलिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं नया लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और हाँ, वीडियो कैसा है, क्या कमियां रह गई हैं, उसे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं सुधार कर आपके लिए बेटर बना सकूं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जैन धर्म देखेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद महावीर को जिरिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन अर्थात विजेता, अरहत अर्थात पूज्य और निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु
अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया, ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदायीन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। बहत्तर वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु अर्थात निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल ने राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। आइए दोस्तों, अब जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को देखते हैं। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह सांड। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ, प्रतीक चिन्ह हाथी। तृतीय संभव, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। सप्तम संपार्श्व, प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। 16वां शांति, प्रतीक चिन्ह हिरण। 21वें नामी, प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वें अरिष्ट नेमी, प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें पार्श्व, प्रतीक चिन्ह सर्प। 24वें महावीर, प्रतीक चिन्ह सिंह। नोट देखते हैं। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है।
अब दोस्तों जैन संगीतियाँ देखते हैं। संगीति है प्रथम वर्ष 300 ईसा पूर्व, स्थल पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय 6ठी शताब्दी, स्थल वल्लभी, गुजरात, अध्यक्ष क्षमा श्रवण। अब आइए हम लोग बौद्ध धर्म के विषय में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में वैशाख की पूर्णिमा को रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है।
बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक दूसरा, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म के अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। आइए दोस्तों, बौद्ध सभाओं के बारे में जानते हैं। बौद्ध सभाएं, सभा प्रथम बौद्ध संगीति, समय 483 ईस्वी पूर्व, स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप एवं शासन काल अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, वैशाली स्थान, सभा कामी अध्यक्ष, शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगालीपुत्र 30 अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी, कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं: पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपद्या। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा मद्य सेवन न करना, छठा समय भोजन न करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां धन संचय न करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना और 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10वां शील का मानना अनिवार्य था।
बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक। जन्म प्रतीक है कमल एवं साढ़, गृह त्याग प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण प्रतीक पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन दबाना न भूलें।